एक्सरसाइज 5.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और +12 हम इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें सेंटर में दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो 2 6 ज़ा 12 भी होता है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 भी होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास 12 1 ज़ा 12 भी होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7। तो स्टूडेंट्स अगर 2 को के साथ हम 6 को प्लस करें तो ये हमारे पास 8 आता है। तो इसका मतलब है 2 6 जो है ये हमारे पास फैक्टर इसके नहीं बनते। ठीक है, 3 और 4 को देखें तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 7 आता है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आता है। तो इसका मतलब है 4 और 3 जो है वो उसको हम फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें साइन का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे -7 है तो बड़ी वैल्यू के साथ भी हमने -4 साइन लगाना है माइनस का, और -3 क्योंकि हमें प्लस में चाहिए तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो -7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 3 4 ऐसे फैक्टर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x - 3x। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमने इसकी जगह। अब स्टूडेंट्स इनमें से पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर और 4x में से जो कॉमन है x है, तो यहाँ से x - 4 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x - 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन का कॉमन लेते हुए ख़ास ख्याल रखना के अंदर वो नंबर लिखना जिसे मल्टीप्लाई करने से अगेन हमारे पास प्लस ही आए। ठीक है, अगर दरमियान के जो फैक्टर है वो कॉमन निकल आते हैं तो इसका मतलब है सेम आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो पेयर लिए हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। ठीक है, और अगर इधर साइन में भी मिस्टेक आती है नंबर में भी तो इसका मतलब है यहाँ हमने मिस्टेक की है। तो अब हम 1 टाइम x - 4 लिख लेते हैं और जो कि कॉमन है। ठीक है, और इसमें हम लिख लेते हैं x - 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x - 12। स्टूडेंट्स इसी तरह हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसी तरह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और -12 को। अब इसी तरह हमने दो ऐसे नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए -12 ऐड करने से 1 आए। तो स्टूडेंट्स हम अगर लिखें 2 6 ज़ा 12, अगेन हमें 12 चाहिए तो हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, और 12 1 ज़ा 12 होता है। अब स्टूडेंट 2 को 6 से अगर हम ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट भी करें तो उससे 1 नहीं आता हमारे पास। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 है, ये ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +1 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं +4 और -3। 4 में से 3 गया तो 1 आता है। ठीक है, और जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही हमारे पास आंसर। तो हमें प्लस चाहिए तो इसीलिए हम +4 -3 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स -12 आएगा। तो 4 3 दो ऐसे पेयर है नंबर है जिसको लेने से यहाँ पर +4x लिख देते हैं -3x। अब इसको पेयर हम बना लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x +4। ठीक है, यहाँ से भी हम -3 कॉमन ले लेते हो आ जाएगा x प्लस प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो ये मिस्टेक होगी क्योंकि माइनस माइनस हमें प्लस बन जाएगा और हमें माइनस चाहिए, इसीलिए हमने प्लस यहाँ पर लिखा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं x +4 और यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है वो x - 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 20 - x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें से भी 20 और -x स्क्वायर का हम इसी तरह लिख देंगे। अब हमें फर्स्ट -x यानी इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसिडर होगा। तो स्टूडेंट्स हमें -1 चाहिए। अब दो ऐसे नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसे हमारे पास 20x स्क्वायर है। ठीक है, 20 को x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 ज़ा 20 होगा। 20 आए और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो ऐसे नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो आना चाहिए -1। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है। 2 के टेबल में 2 10 ज़ा 20 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 10 20 नहीं आता। 4 5 ज़ा 20 होता है।
ठीक है। तो और 5 को 4 से स्टूडेंट माइनस करें तो इससे हमारे पास -1 भी आएगा। तो अगर हम -5 और +4 लिख दें तो इससे हमारे पास -1 आता है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20 भी आ जाएगा। तो हम जो फैक्टर लेते हैं वो है -5x और +4x। ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इधर से 5 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 जार 20 होता है, और -x कॉमन ले लेंगे। ठीक है। प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 -x आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास कॉमन पेयर निकला है। इसका मतलब है जो फैक्टर हमने चूज़ किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो स्टूडेंट्स जो कॉमन है वो है हमारे पास 4 -x, और एक हमारे पास है 5 + x। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये सॉल्व हो गया, 4 -x और 5 + x। ठीक है। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 2y² -7y + 3। ठीक है। 2y² -7y + 3। इसी तरह फर्स्ट और लास्ट को हम इसी तरह लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, क्योंकि 2 3 जार 6, 2 और 3 को फर्स्ट और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमें चाहिए। तो 2 3 जार 6 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7। तो स्टूडेंट 2 3 जार 6 होता है, और 6 1 जार 6 भी होता है। ठीक है। 6 और किसी टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे 5 आता है। इसका मतलब है 2 और 3 को हम फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 और 1 को लेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से 6 भी आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से -7 आएगा। तो यहाँ जो फैक्टर हम वो लिखेंगे स्टूडेंट्स -6 लिखेंगे और -1, क्योंकि ऐड करने से हमें 1 चाहिए। यहाँ पे -7 है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन हम माइनस का लिखेंगे। तो -6y और -y। स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लिया तो अंदर y -3 रह जाएगा। यहाँ पे -1 ले लेते तो y प्लस है, तो हमें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है वो कॉमन टर्म जो निकल आती है y-3 क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इधर नंबर में मिस्टेक होता है तो इसका मतलब है जो पेयर हमने लिए हैं इसमें मिस्टेक है। तो 2y-1 जो है ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है। 2y-1 और y-3। ठीक है।